हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपस्टॉक्स के एल्गो ट्रेडिंग क्रैश कोर्स के तीसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपस्टॉक्स की एपीआई की एंड सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं कि अपस्टॉक्स का ओऑथ 2 ऑथेंटिकेशन फ्लो कैसे काम करता है एंड उसके बाद हम एपीआई के थ्रू लॉगिन प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये है अपस्टॉक्स का डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपको एपीआई का सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सैंडबॉक्स, ऑथेंटिकेशन, एपीआई स्ट्रक्चर, रेट लिमिट्स, एसडीके इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली प्लस यूजर्स के लिए है, तो प्लीज अपग्रेड टू प्लस इफ नीडेड। एंड देन लॉगिन प्रोसेस, यूजर charges, margins, orders, GTT orders, portfolio, trade profit and loss, historical data, market quote, market information, option chain, WebSocket implementation, webhook, मतलब आपको यहाँ पे हर एक फंक्शनैलिटी का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, राइट। तो मैं अभी लॉगिन करता हूँ अपस्टॉक्स लॉगिन। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ आपके नंबर डालने हैं, देन क्लिक ऑन ओटीपी। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आपके फोन में ओटीपी आएगा और अगर आपने टीओटीपी इनेबल कर रखा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, राइट। तो मेरा टीओटीपी इनेबल्ड है तो मैं कोड डालता हूँ 837992 एंड उसके बाद आपका जो पिन है जो आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे सेट करते हो, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ लेट्स क्लिक ऑन योर प्रोफाइल और यहाँ पे क्लिक करना है माय अकाउंट पे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है एप्स, तो क्लिक ऑन दैट। मेरे अकाउंट में ऑलरेडी अभी 3 एपीआई कीज हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन न्यू ऐप, राइट। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आपकी ऐप का नाम डालना है, अपस्टॉक्स एपीआई, फिर रीडायरेक्ट यूआरएल। ये जनरली क्या होता है कि जब आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको ऑथराइज होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ से आपको ऑथ कोड मिलेगा, राइट। तो ये आप कुछ भी ले सकते हो बट उस यूआरएल पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, राइट। तो मैं अभी जो हर सिस्टम का लूप बैक एड्रेस होता है वो ले रहा हूँ। दिस इज द लूप बैक एड्रेस एंड 8080 पोर्ट नंबर एंड देन call back, ठीक है। just click on this GTT order update and then click on I accept the terms and conditions and click on continue। ये करने के बाद it will show कि your API is up और ये आपका अपस्टॉक्स API यहाँ आ गया, ठीक है। ये आपका API की है और ये आपका API सीक्रेट है। और अभी आप जब इस पे क्लिक करोगे एडिट पे, तो ये तो आपका रीडायरेक्ट यूआरएल था, राइट, और ये आपका API की एंड ये आपका API सीक्रेट, राइट। 3 चीजें आपको यहाँ से लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको क्विकली कि आप एपीआई के थ्रू क्या क्या कर सकते हो और उसका जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट। एपीआई के थ्रू आप रियल टाइम डेटा एंड हिस्टोरिकल डेटा फेच कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन मैनेज योर ऑर्डर्स एंड टू फेच द इंफॉर्मेशन फॉर द पोजीशंस एंड होल्डिंग्स। अब मैं आपको क्विकली जो इसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, देखिए ये प्रोसेस हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है, सेटअप ट्रेडिंग अकाउंट, जो आप अगर करोगे तो आपको कुछ दिनों में अप्रूवल मिल जाएगा, राइट। उसके बाद क्रिएट डेवलपर ऐप, तो आपको आपके अकाउंट में जाके एप्स पे क्लिक करना है और वहां क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करना, राइट। उसके बाद कॉन्फ़िगर रीडायरेक्ट यूआरआई, तो एंटर ए यूआरएल यू कंट्रोल सच एज एचटीटीपी, लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर। ये तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट, आपका लूप बैक एड्रेस या और कुछ भी डाल सकते हो जहां आपका कंट्रोल हो, राइट। देन ऑब्टेन एपीआई क्रेडेंशियल्स, तो हमने भी बात की कि हम वहां से एक तो एपीआई की, देन एपीआई सीक्रेट और एक रीडायरेक्ट यूआरआई, तो इसको मैं RURI लिख लेता हूं। ये 3 चीज वहां से निकालनी है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले your app constructs a special URL and directs the user to the Upstocks login page। तो उस URL की हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। आपकी ऐप या तो अगर आपने पूरी एक फुल फ्लैश ऐप बनाई हो वो, या फिर जो आप सिंपल पाइथन कोडिंग कर रहे हो उसको भी आप अपनी ऐप ही बोलोगे, राइट। तो वहां से आपको एक URL हिट करना है। उसके बाद क्या है, यूजर लॉगिन एंड कंसेंट, यूजर लॉग्स इनटू देयर अपस्टॉक्स अकाउंट एंड अप्रूव्स योर एप्स एक्सेस रिक्वेस्ट। तो उसके बाद हम जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां हमसे वापस से टीओटीपी और आपका पिन पूछेंगे, राइट। और जैसे ही आप उसको फिल करते हो उसके बाद अपस्टॉक्स का सर्वर उसको अप्रूव कर देंगे, राइट। एंड और वहां से आपको रीडायरेक्ट करेंगे आपके रीडायरेक्ट यूआरआई पे जो आपने वहां पे एंटर किया था, राइट। एंड उस रीडायरेक्ट यूआरआई पे आपको आपका कोड मिलेगा, राइट। अपस्टॉक्स रीडायरेक्ट्स टू योर रीडायरेक्ट यूआरआई विद द टेम्परेरी ऑथराइजेशन कोड पैरामीटर, ठीक है। उस यूआरएल में आपको आपका कोड मिल जाएगा, राइट। और ये ओनली वन टाइम यूज के लिए होता है, यू कांट यूज इट मोर देन वंस, ठीक है। अभी आपको शो करने वाला हूं एक्जेक्टली पूरा। फिर उस कोड के थ्रू आपको वापस से एक रिक्वेस्ट भेजनी है
एक्सेस टोकन के लिए, ठीक है, और आपको सर्वर वापस रिस्पॉन्ड करेगा विद द एक्सेस टोकन, राइट। योर बैकएंड एक्सचेंज द कोड फॉर एन एक्सेस टोकन वाया सर्वर टू सर्वर पोस्ट रिक्वेस्ट। सिंपल देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक यूआरएल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद आपको आपका ओटीपी एंड पिन डालना है, फिर आपको उस कोड के साथ वापस से एक पोस्ट एपीआई रिक्वेस्ट भेजनी है और फिर आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा अपस्टॉक्स के सर्वर्स के थ्रू, और इस एक्सेस टोकन के थ्रू ही आप सारा अपना ट्रेडिंग करोगे। अब हम क्विकली एक बार लॉगिन प्रोसेस का डेमो करके देखते हैं, राइट। तो आपको VS कोड स्टूडियो ओपन करना है, वहां पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो, authentication.ipynb। आपको पता है IPYNB फॉर द पाइथन नोटबुक, राइट, और यहाँ पे क्लिक कर लो न्यू कोड पे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि अपना एपीआई की, एपीआई सीक्रेट एंड रिडायरेक्ट यूआरआई, उन तीनों को यहाँ पे पहले ही वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लाइंट आईडी, फिर है अपना क्लाइंट सीक्रेट जो कि एपीआई सीक्रेट है, और फिर एक है रिडायरेक्ट यूआरआई, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ओपन करो आपका अकाउंट और यहाँ से यू कैन कॉपी दिस रिडायरेक्ट यूआरआई, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। फिर वापस आपको आपका एपीआई की जो कि क्लाइंट आईडी है उसको यहाँ पेस्ट कर दो। देन आपको आपका एपीआई सीक्रेट है, इसको यहाँ पेस्ट कर दो। मेक श्योर कि आप इनको बिल्कुल सिक्योर रखो, नेवर एवर शेयर दीज क्रेडेंशियल्स, इससे आपका अकाउंट पूरा कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर जिसके पास भी ये डिटेल्स रहेगी। अब जब हमने पहले बात की तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको आपका यूआरएल कंस्ट्रक्ट करना, राइट। ये है सिंपल यूआरएल जो कि आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पेस्ट कर दो और यहाँ मैं न्यू सेल लेके इसको नाम दे रहा हूँ यूआरएल का, ठीक है, और ये है तो फिर मैं इसको एफ स्ट्रिंग बना दूंगा। और अभी जो ये लास्ट का वेरिएबल है स्टेट वाला, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल भी है और आपके लिए इजी रहेगा फॉर द बिगिनर्स। रीडायरेक्ट यूआरआई हमने ऑलरेडी बना रखा है वेरिएबल यहाँ पे, तो इसको रिमूव करके अपन सिंपली ये वेरिएबल पास कर देंगे। तो ये हो गया अपना RURI, और फिर एक क्लाइंट आईडी, तो इसका भी अपना वेरिएबल है, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा के ये यूज कर लेंगे यहाँ पे क्लाइंट आईडी। तो ये आपका क्लाइंट आईडी हो गया, इसको कर्ली ब्रेसेस में, और क्लाइंट आईडी, ठीक है। बाकी और सब ठीक है, आप सिंपल इस यूआरएल को यहाँ पे प्रिंट करवा लो और यू कैन सेलेक्ट द लेटेस्ट 3.13। ये बोल रहा है क्लाइंट आईडी इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी। क्लाइंट आईडी, इसको रन करो और आपका ये यूआरएल मिल गया आपको, राइट। क्लिक ऑन दिस, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये आपके नंबर पूछेगा, राइट, तो जस्ट यूज दैट। तो आपको आपके फोन पे ओटीपी मिलेगा, और अगर आपने TOTP एनेबल कर रखा तो आपको वो एंटर करना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 789 और देन आपका पिन, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और ये आपको आपके रीडायरेक्ट यूआरआई पे रीडायरेक्ट कर देगा, राइट। तो अभी अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको डिस्प्ले होगा कि यही कोड आपका ओथ कोड ये वाला है, ठीक है, P1UQC2, और ये वन टाइम यूज के लिए, एक बार यूज करने के बाद आपको वापस इसको जनरेट करना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करो, मैं इसको नाम दे रहा हूँ कोड का। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इफ यू गो टू द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है पाइथन पे, और अगर आप पाइथन SDK यूज कर रहे हो तो इस पे क्लिक करके यहाँ से कोड को कॉपी कर सकते हो, राइट। तो अभी मैं ले रहा हूँ ये वाला पाइथन कोड, जस्ट कॉपी दिस और इसको आप अपने आईडी में पेस्ट कर दो। थोड़ा इसको छोटा करते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए कोड अपने पास है ये वाला, ठीक है, तो मैं इसी को यूज कर लूंगा। यहाँ पे क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट सीक्रेट है, रिडायरेक्ट यूआरआई है और ग्रांट टाइप है। एक काम करते हैं, हम इन्हीं को यूज कर लेते हैं, राइट। तो कोड आपका ये है, इसको यहाँ पेस्ट कर दो। देन क्लाइंट आईडी जो कि आपका ये है, तो इसको भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो। आप चाहो तो वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट, बट मैं आपको भी ये शो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर है क्लाइंट सीक्रेट आपका, एंड देन आपका है लास्ट रीडायरेक्ट यूआरआई, तो इसको भी यहाँ डाल दो, ठीक है। एंड ग्रांट टाइप में आपको हमेशा ऑथराइजेशन कोड ही रखना है। अब सिंपल हिट शिफ्ट एंटर, तो अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ पे ईमेल शो करेगा, देन एक्सचेंज और आपका यूजर आईडी, देन आपका नेम, सब यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। लेट मी शो इट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कोड को वापस से यूज कर लिया। तो आपको मैंने पहले कहा था कि आपको कोड को एक बार ही यूज करना है, तो अगर आपको फिर से जनरेट करना है तो यू हैव टू अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है एरर, क्यों? क्योंकि ये कोड हमने फिर से यूज किया, तो उसके लिए मुझे फिर से ओथ कोड को जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो आप सिंपल यहाँ जाओ, इसको रन करके क्लिक ऑन दिस यूआरएल और यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, राइट, और यहाँ आप उसको पेस्ट कर दो। तो मैंने भी जनरेट किया है और मैं उसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और जब मैं वापस क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि मुझे मेरा ईमेल और जो भी नेम है, अपनी जो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ मिल जाएगी, राइट।
देन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ response.json, तो ये सब डिटेल्स मुझे मिल जाएगी, राइट। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इंस्ट्रूमेंट, मास्टर डेटा, हिस्टोरिकल डेटा एंड रियल टाइम मार्केट डेटा को फेच कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.